डिज़ाइनिंग के लिए मैं ये रिंग लेसेस यूज़ कर रही हूँ। दोनों लेसेस का डिज़ाइन सेम है, आप अपने पसंद के मुताबिक किसी भी किस्म की लेस ले सकती हैं। नेक की मार्किंग से पहले हम लेस की चौड़ाई चेक कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर लेस की चौड़ाई 1/2 इंच है, तो लेस की चौड़ाई को हमने नेक की विड्थ में ऐड कर लेना है। अब हम नेक की शेप कटिंग करने के लिए पेस्टिंग पेपर को ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे। नेक की चौड़ाई मुझे 3 इंच रखनी थी। नेक में हमने लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग वाली लेस की चौड़ाई जो कि 1/2 इंच थी, इसको ऐड करते हुए हम नेक की विड्थ 3.5 इंच रखेंगे और लेस की वजह से ही हम नेक को 4.5 इंच तक डीप रखेंगे। एक मार्किंग इस हिस्से पर कर लेंगे और तमाम निशान मिलाकर हम एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे। इस नीचे वाली डिज़ाइनिंग की लेंथ हम रखेंगे 3 इंच और 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। नेक की डिज़ाइनिंग के इस पार्ट का साइज़ भी आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। नीचे से डिज़ाइनिंग के इस हिस्से की चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। इस मार्किंग से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम 1 इंच के गैप पर एक और मार्किंग कर लेंगे और ये निशान हम ऐसे क्रॉस में मिलाकर मार्किंग कर लेंगे। हमारी इस मार्किंग की चौड़ाई यहाँ तक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग वाले इस हिस्से के ऊपर से हम चौड़ाई रखेंगे 1/4 इंच। चूँकि हमारी लेस की चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए मैं ऊपर से 1/4 इंच गैप रख रही हूँ। मार्किंग हमने कर ली है। अब ये निशान भी इस तरह से हम क्रॉस में मिला लेंगे और फिर पहले हल्के हाथों से राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। परफेक्ट राउंड शेप ड्रा होने के बाद इसे हम डार्क कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए बाहर की तरफ एक और मार्किंग कर लेंगे ऐसे। तो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम बहुत ही केयरफुली नेक की कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नेक की शेप कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस पीस को हम साइड पर रख लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे और नेक की शेप को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम पेस्ट कर लेंगे। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए सेट करके रख लेंगे। इसके बाद हम नेक की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे और नेक की बंद साइड और शर्ट की बंद साइड को ऐसे बिल्कुल बराबर मिलाकर रख लेंगे और फिर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऐसे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हमने कर ली है। इस मार्किंग को हम अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे ऐसे। अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम अपनी जॉइन लेस लेंगे। देखिए, हमने जॉइन लेस के साथ नेक के इस हिस्से से आर्म होल के इस हिस्से तक ऐसे क्रॉस में डिजाइनिंग करनी है और ऊपर वाली डिजाइनिंग भी इस तरह से थोड़ा सा गैप देते हुए क्रॉस में ही करनी है। दोनों लेसेस चूंकि हमने परफेक्ट गैप्स रखी हुई हैं, इसलिए लेसेस हटाने से पहले हम नेक के इन हिस्सों पर मार्किंग कर लेंगे और फिर इस मार्किंग से नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। ऊपर वाली मार्किंग भी इसी तरह से गैप को बराबर रखते हुए क्रॉस में कर लेंगे। ये देखें ऐसे। इस मार्किंग को देखें हम इस तरह से एंड तक ले आएंगे। इस हिस्से से भी हम एंड तक ले आएंगे। देखिए, यह मार्किंग आपने बहुत ही एहतियात से क्रॉस में करनी है। परफेक्ट मार्किंग के बाद ही आपने इस हिस्से से कटिंग करनी है। जॉइन लेस को सिलाई करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आप चाहें तो इस तरह से शर्ट के ऊपर जॉइन लेस को रखकर ऐसे सिलाई लगा लें और इसके बाद जॉइन लेस को सीधा कर लें और फिर बकिया पीसेस को भी इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लें। बाकी हमने जिस दूसरे तरीके से लेस लगानी है, उसके लिए हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर जॉइन लेस की चौड़ाई का साइज चेक कर लेंगे, जो कि 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। इसलिए इन हिस्सों से हमारे पास सिलाई का मार्जिन निकल आएगा। कटिंग हुए इस हिस्से को सही जगह पर सिलाई होने के लिए पहले तो हम इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। इस हिस्से से बराबर रखने के लिए यहाँ पर हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे, जबकि इस हिस्से में भी हम सिलाई के मार्जिन जितना छोटा सा कट लगा लेंगे